इंटरनेट और ऑनलाइन कार्य प्रणाली के चलते आए दिन साइबर क्राइम की घटनाएं सामने आती रहती हैं। साइबर क्राइम रोकने के लिए पुलिस की अलग विंग भी होती है और जो सिर्फ साइबर क्राइम संबंधी मामलों की ही छानबीन और कार्रवाई करती है। लेकिन जिस घटना के समाधान के लिए हम पुलिस के पास जाते हैं वो घटना खुद पुलिस के साथ हो गई। दरअसल उत्तर प्रदेश के बड़े शहरों में वाहनों का अब ई चालन किया जा रहा है, जिससे कि पूरी की पूरी प्रक्रिया सरकारी साइट पर अपलोड हो जाती है। लेकिन साइबर ठगों ने इनका भी तोड़ निकालते हुए प्रदेश सरकार को लगभग 15 लाख रुपए का चूना लगा दिया। घटना यूपी के मुरादाबाद की है, जहां साइबर ठग ई चालान की वेबसाइट हैक करके सरकारों को लाखों का चूना लगा रहे थे। लोग इनके पास अपना चालान भरवाने आते थे और उनको ये लालच देकर ई चालन पोर्टल को हैक करके चालान की रकम कम कर देते थे। पुलिस के अनुसार अभी 3 आरोपी फरार हैं और जो राजस्व नुकसान का आंकड़ा इनके द्वारा बताया जा रहा है वो भी ज्यादा हो सकता है। एसएसपी ने बताया कि मैनाठेर में शाने आलम नाम का युवक एक कंप्यूटर की दुकान चलाता था। वो इसी में बैठकर कंप्यूटर पर ई चालान जमा करने का काम करने लगा, इसलिए ई चालान की पूरी प्रक्रिया से वाकिफ हो गया था। इस गिरोह का नेटवर्क यूपी और उत्तराखंड के 53 जिलों में फैला हुआ है। 2 लोग अरेस्ट हुए हैं और ये एक बड़ा टेक्नोलॉजिकल रूप से ये फ्रॉड कर रहे थे और हमारे एसपी क्राइम ट्रैफिक साहब ने इस गैंग को वर्कआउट किया है। ये लोग ई चालान्स जो होते हैं ट्रैफिक के, उसको अवैध तरीके से उसको यूज़र आईडी और उसके पोर्टल में घुस के जो ई चालान्स जो पुलिस द्वारा किए जाते हैं और फिर जो कोर्ट जाते हैं उसको कम किया जा रहा था। इनके द्वारा कई चालान्स को कैंसिल किया जा रहा था। इवन ये जो कोर्ट्स वगैरह की फ़र्ज़ी मोहर और फ़र्ज़ी लेटर्स इन्होंने तैयार किए थे, जिसकी मदद से ये सब काम ये लोग कर रहे थे। इनके पास से काफ़ी संख्या में मेरे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जैसे कि लैपटॉप, एलसीडी, कंप्यूटर, पेन ड्राइव्स और बहुत सारे हमें 15 हमें मोहरें मिली हैं और इलेक्ट्रॉनिक सामान बाकी मिला है। ये 2 लोग हैं, दोनों मैनाठेर के रहने वाले हैं, शाने आलम और जावेद, जो कि अपनी कंप्यूटर शॉप भी चलाते हैं और टेक्नोलॉजिकली काफ़ी ये लोग सक्षम थे। इन्होंने पहले चालान भरना सीखा, उसके बाद ये चालान भरते भरते ये इसमें घुस गए और इसमें ये सिस्टम को इनसाइड करके घुस के इसको हैक करके इन्होंने ये करना शुरू कर दिया। सिर्फ यहाँ के नहीं, बाकी जनपद के भी इन्होंने चालान डिलीट किए हैं और अभी जो इन्होंने एक्सेप्ट किया है वो अराउंड मतलब इन्होंने गवर्नमेंट टैक्स चेकर का 10 से 15 लाख का लॉस इनके द्वारा एक्सेप्ट किया गया है। इतने चालान से इन्होंने छेड़खानी करी है, बट हमारा मानना है कि हो सकता है और भी ज़्यादा। फिलहाल आपको बता दें कि आए दिन लगातार साइबर क्राइम के मामले सामने आ रहे हैं। साइबर ठगी के जरिए अमूनन ठग पैसों को अपने बैंक खातों में ट्रांसफर कराते थे। बैंक खातों में पैसे पहुंचते ही साइबर टीम खातों को फ्रीज कराकर उनके पैसे वापस लौटाने के बाद ठगों को पकड़ने में कामयाब हो जाती थी। लेकिन अब पुलिस के बढ़ते दबाव के चलते साइबर ठग नया पैंतरा अपनाने लगे हैं। ठगी का पैसा अब अकाउंट की जगह पेमेंट गेटवे पर पहुंचाने लगे हैं। अब आप ये भी समझिए कि पेमेंट गेटवे क्या है। दरअसल पेमेंट गेटवे एक ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर है जो ऑनलाइन व्यापारियों, ई व्यवसायों या फिर इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय के लिए पेमेंट को ऑथराइज्ड करता है। पेमेंट गेटवे व्यापारियों और ग्राहकों के बीच में तीसरा पक्ष होता है जो ग्राहकों से पैसे सुरक्षित रूप से लेता है और इसे व्यापारियों के बैंक खाते में भेजता है। ऐसे में साइबर ठग ठगी के पैसों को अपने खाते में ना लेते हुए ऑनलाइन खरीदारी करके व्यापारियों के खातों में पहुंचा देते हैं और फिर सामान की वापसी करने के बाद पैसे को वापस से अपने खाते में ले लेते हैं। अब ऐसी ही एक ठगी का शिकार खुद यूपी पुलिस तक हो गई थी। फिलहाल मामला दर्ज कर आरोपियों को जेल भेजा जा रहा है और इनके बाकी के साथियों की तलाश जारी है। इस गैंग से मुरादाबाद के भी कुछ लोग जुड़े हुए हो सकते हैं। बाकी आरोपियों को ट्रेस किया जा रहा है।